और देखो ज्योमेट्री में जैसे अपन कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स डिस्कस करते हैं, तो अभी अपन पीआरएम और एनएमटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, और कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, उसके बाद फिर अपन डेप्थ में जाएंगे कंसेप्ट। तो अभी जैसे आपको पता है कि जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल फॉर पॉलीगन, फॉर्मूला याद है किसी को? ऑफ एन साइड क्या होता है बेटा फॉर्मूला, याद होगा? नहीं, 360 अपॉन एन तो बेटे ईच, और रेगुलर पॉलीगन के लिए ईच इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू होती है। हाँ वेरी गुड मोहित, क्या होता है n-2 इंटू पाई, या फिर डिग्री में बोलेंगे तो 180 डिग्री। n-2 इंटू, अपन पाई भी बोल सकते हैं, पाई रेडियन में हो जाएगा, या फिर n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर? सभी को याद है ये फॉर्मूला? नहीं आ रहा है बेटे, सुशांत आपका मैसेज आ रहा है। हाँ यस, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। ओके, अब इसी पे बेस्ड देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन आया था एनएमटीसी में, और वो क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या है। ओके, नॉर्मल तो देखो आप लोग फाइंड कर सकते हो अगर आपको साइड्स की वैल्यू दे दें। सपोज एक पहले आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स फॉर 7 साइडेड पॉलीगन। बताइए जल्दी से। ये तो हो गया एकदम बेसिक, आ जाएगा। वेरी गुड दिव्यांशु, कितना आएगा? 900। और तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180। यहाँ पे n क्या है बेटे, नंबर ऑफ साइड्स। तो n की वैल्यू अपन कितनी पुट करेंगे, 7। 7-2 इंटू 180, यानी 5 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 900 डिग्री। क्लियर? सभी का आ रहा है बेटा? ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं बेटे, भाविक ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अभी कुछ भी नहीं बताया है ज्यादा, सिर्फ एक फॉर्मूला बताया है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल फॉर पॉलीगन ऑफ एन साइड n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर? 180 डिग्री या फिर पाई ले सकते हैं अपन, रेडियन में पाई हो जाएगा, डिग्री में 180 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सेम तरीका है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, अच्छे से कंसेप्ट अप्लाई करना। देखो आंसर आएगा, द सम ऑफ ऑल एंगल्स एक्सेप्ट one of a convex polygon is 2190 डिग्री। 2190 डिग्री। कॉन्वेक्स पॉलीगन की प्रॉपर्टी पता है? जल्दी से बताओ, कॉन्वेक्स पॉलीगन की प्रॉपर्टी बताओ बेटे, क्या स्पेसिफिक कंडीशन होती है, जल्दी बताओ। कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए एंगल्स पे कोई कंडीशन होती है? हाँ, डायगोनल्स इनसाइड। एंगल से रिलेटेड बताओ, क्योंकि अभी देखो क्वेश्चन एंगल का है ना। नहीं नहीं, वो कॉनकेव होता है बेटे, नियति। क्या होगा जल्दी बताओ।
ऑल एंगल्स क्या होंगे, लेस देन 180 डिग्री होंगे। वेरी गुड भाविक। कॉनकेव में एटलीस्ट 1 होता है ग्रेटर देन 180। कॉन्वेक्स में क्या होंगे, ईच इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री। क्लियर। ब्रैकेट में अपन इसीलिए राइट कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉन्वेक्स पॉलीगन गिवन है, सम गिवन है एक्सेप्ट वन एंगल, ऑल आर लेस देन 180 डिग्री। क्लियर। then the possible number of sides of the polygon is, then the possible number of sides of the polygon is, सॉल्व करो बेटे, ऑप्शंस में प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ए ऑप्शन 13, बी ऑप्शन 15, सी ऑप्शन 17 एंड डी ऑप्शन 19। सॉल्व करो, ये 2004 में आया था एनएमटीसी में। चलो डिस्कस करते हैं। ओके, अब देखो, सपोज कितनी साइड है इसकी, एन साइड है, एन साइडेड पॉलीगन है। क्लियर। एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो, ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम गिवन है एक्सेप्ट वन। उस एक्सेप्ट वन वाले एंगल को मैं एक्स डिग्री मान लेता हूं, जो एक्सक्लूड एंगल, लेट एक्सक्लूड एंगल यानी जिस एंगल को कंसीडर नहीं किया है, इज इक्वल टू एक्स डिग्री। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि टोटल सम बताइए कॉन्वेक्स पॉलीगन के ऑल एंगल्स का, तो क्या हो जाएगा बताओ। दो तरीके से फाइंड करेंगे, एक तो फॉर्मूला लगाएंगे अपन, टोटल सम फॉर्मूले से कितना हो जाएगा, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, और इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, देखो ऑल का सम गिवन है एक्सेप्ट वन 2190, और जो एक्सक्लूड किया है उसको अपन ने x डिग्री एज्यूम कर लिया है, तो सम कितना हो जाएगा 2190 प्लस एक्स। वेरी गुड। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, यही किसके इक्वल हो जाएगा बेटे, 2190 प्लस एक्स। क्लियर। अब आप देखो, यानी इस साइड में 180 का फैक्टर है, क्योंकि n की वैल्यू तो इंटीजर होगी ना, नेचुरल नंबर्स में इंटीजर होगी, क्योंकि n तो नंबर ऑफ साइड्स है। अब देखिए 180 का फैक्टर है, यानी इधर 180 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर। तो क्या आप 2190 को 180 के मल्टीपल की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो बेटे। अगर 2190 को 180 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आ रहा है बताओ। 2190 को 180 की फॉर्म में ब्रेक करना है, 180 के प्रोडक्ट की फॉर्म में। 2190 180 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है बताओ। रिमाइंडर और क्वोशिएंट दोनों चीजें बता दो। डिग्री की फॉर्म में रिमाइंडर बताना है, पॉइंट में नहीं बताना बेटे। क्वोशिएंट कितना आ रहा है, कितने टाइम्स कंप्लीट डिविजिबल है, 12 टाइम्स। क्लियर। 12 टाइम्स तो देखो कंप्लीट डिविजिबल है, तो मैं इसको 12 इंटू 180 ऐड कर सकता हूं। अगर आप 12 इंटू 180 फाइंड करोगे तो ये कितना आएगा, देखो 0 12 8 जा 96 यानी 6, और 9 12 और 9 21। तो ये देखो ये वाला प्रोडक्ट 2160 आ जाएगा, यानी एक्स्ट्रा कितना बचा अपने पास 30। क्लियर। तो ये 2190 हो जाएगा ऐड करके प्लस एक्स। तो जब आप 180 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीट डिविजिबल है, यानी जो 30 प्लस एक्स है ये भी 180 का फैक्टर होना चाहिए। तो अब आप एक चीज बताओ, 30 प्लस एक्स को 180 का फैक्टर होने के लिए एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं। अब देखो एक्स नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि एंगल है तो पॉजिटिव में ही होगा। तो 30 प्लस एक्स को आपको 180 का मल्टीपल बनाना है, तो 30 प्लस एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, या तो 180 हो सकती है,
या फिर 360 हो सकती है। जब आप 30 प्लस एक्स को 180 लोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? जब आप 30 प्लस एक्स को 180 के इक्वल लोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 150। वेरी गुड। तो एक केस तो अपने पास क्या आ गया कि x की वैल्यू कितनी हो जाए? 150। अब एक और कंडीशन है, देखो क्वेश्चन में बोला गया है कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो जो x की वैल्यू आनी चाहिए वो लेस देन 180 आनी चाहिए। तो अपन वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन के साथ, क्या 150 लेस देन 180 है? 150 इज लेस देन 180, यानी ले सकते हैं अपन। ओके, ये करेक्ट है। दूसरी वैल्यूज निकालते हैं। जब अपन 30 प्लस एक्स को 360 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 330 आएगी। अब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, क्या अपन 330 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि कॉन्वेक्स पॉलीगन है तो एंगल की वैल्यू लेस देन 180 डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे 330 आ रही है तो ये केस अपन नहीं ले सकते। और आगे अगर आप 180 के और मल्टीपल्स रखोगे तो वैल्यू और ज्यादा ग्रेटर आएगी एंगल की, तो अपन आगे की वैल्यूज नहीं ले सकते। सिर्फ एक ही केस लेंगे, x इज इक्वल टू 150। तो x इज इक्वल टू 150 पुट करके जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ क्या आ रहा है फिर। तो n माइनस टू इंटू 180 इज इक्वल टू 2190 प्लस 150 कितना हो जाएगा बताओ? 2190 प्लस 150 कितना हो जाएगा बेटे? 2340। और 2340 को जब आप 180 से डिवाइड करोगे तो n माइनस टू की वैल्यू कितनी आएगी? n माइनस टू की वैल्यू कितनी आ रही है? 13 आ रही है। वेरी गुड। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? n माइनस टू इज इक्वल टू 13, देन n इज इक्वल टू 13 प्लस टू यानी 15 आ जाएगा। क्लियर? सो नंबर ऑफ साइड्स, n क्या था? नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15। क्लियर है? वाले बच्चों को अभी वो चीज पता नहीं है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है थोड़ा। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। देखो ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अपन। ओके, ये परपेंडिकुलर हो गया। सपोज इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं और हाइपोटेनस को एच ले लेते हैं। तो अपने पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं बताओ? ओके, फिजिक्स में पढ़ लिए ना बेसिक। हाँ, 6 होते हैं। वेरी गुड। 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। क्लियर? अभी आपको सिंपल सा सिर्फ इतना ही मैं बता रहा हूं बेसिक सा, कि अगर ये एंगल थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ? साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग ये थीटा है तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? इसके अपोजिट वाली साइड हो जाएगी, यानी ए हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं बेटे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू देखो कितनी होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ए अपॉन एच। क्लियर? सिमिलरली कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? बी। देखो जो एंगल थीटा है उसके अकॉर्डिंग एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, एक हाइपोटेनस होगा। तो बेस की वैल्यू अभी क्या है? बी, और हाइपोटेनस कितना है? एच।
इसी तरीके से फिर tan क्या हो जाता है, tan थीटा होता है, बताओ जल्दी से क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वेरी गुड। तो परपेंडिकुलर कितना है a और बेस कितना है b। अदर जो होते हैं ना बेटे, देखो कोसेक तो होता है साइन का रिवर्स, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू है उसका रिवर्स कर दोगे, यानी ए बाई एच का रिवर्स करोगे तो एच अपॉन ए। तो कोसेक थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन ए। सिमिलरली जो सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। और टेन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। तो ये बेसिक सा याद रखना। ओके, हाँ, टेन का रिवर्स कॉट या रेसिप्रोकल दोनों चीजें बोल सकते हैं। ओके, और टेन को वैसे भी देख सकते हैं, टेन का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। जब आप साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करोगे तब भी ए अपॉन बी आ जाएगा। देखो एच कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो ये रेशियोज अप्लाई करना आना चाहिए। थोड़ा सा इसी का यूज करेंगे अगले क्वेश्चन में अपन। अच्छा, इनकी वैल्यू भी मालूम है, बढ़िया बेटे, याद रखना ये टेबल टेंथ में काम आती है ना, जो 30, 45, 60, 90 ये सारी वैल्यूज टेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में तो आती हैं काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल with four legs, with legs 4 and 8, the area of the largest square that can be inscribed in the triangle is। ऑप्शन से बेटे आपके पास ए ऑप्शन 8/3, बी ऑप्शन 4/3, सी ऑप्शन 16/9, डी ऑप्शन 16/81। सॉरी, 16/81 नहीं है, 64/9 है ना। ये भी एनएमटीसी का ही क्वेश्चन है, ये भी 2004 का है। जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करो। डायग्राम में बना देता हूं, है ना बेटे। देखो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, और लेग बोलते हैं इसके बेस और परपेंडिकुलर को। ओके, तो बेस या तो आप 4 ले लो और परपेंडिकुलर 8 ले लो, बेस 8 ले लो और परपेंडिकुलर 4 ले लो, दोनों तरीके से ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। ओके, आंसर सेम ही आएगा। तो सपोज मैं अभी ये वाली साइड 4 ले लेता हूं और ये 8 ले लेता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स भी आपको गिवन है, उसके अंदर हमें एक स्क्वायर बनाना है। इंस्क्राइब्ड का मतलब उसके अंदर बनेगा और साइड को टच करेगा एक तरीके से। तो आपको बताना है उस स्क्वायर का मैक्सिमम एरिया कितना होगा, यानी मैक्सिमम सबसे बड़ा वाला स्क्वायर बनाना है। एरिया तभी मैक्सिमम होगा जब स्क्वायर का साइज ज्यादा होगा। ओके, स्क्वायर का साइज ग्रेटर होगा तभी तो एरिया ज्यादा होगा ना। यानी आपको सबसे लार्जेस्ट साइज का एक स्क्वायर बनाना है। करो ट्राई। अपन क्या करेंगे, देखो ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्क्वायर ले लेंगे, मैक्स सपोज यही मैक्सिमम साइज का है, क्योंकि
अगर एज, दो एज अगर अपन साइड पे नहीं लेंगे तो और छोटा बनेगा स्क्वायर शेप में। क्लियर? अगर ऐसे लोगे, अगर सिर्फ एक ही यहाँ पे लोगे और इंस्क्राइब्ड यानी अंदर होना चाहिए ट्राइंगल के, तो फिर इस तरीके से लोगे तो साइज में और छोटा स्क्वायर बनेगा, इसीलिए अपन ये केस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यानी दो साइड जो है वो कहाँ पे होंगी, ट्राइंगल की साइड्स पे लाई करेंगी कंप्लीटली। हाँ, अब सपोज देखो ये वाली साइड अपन ने 4 ली है टोटल, और ये वाली अपन ने 8 कंसीडर की है। अब स्क्वायर की साइड देखो, एरिया के लिए स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है, तो अपन स्क्वायर की साइड एज्यूम कर लेते हैं। लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ले लिया। अब बताओ, ये स्क्वायर की साइड एक्स है, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, और ये भी एक्स होगा। आप ये वाली लेंथ बता सकते हो मुझे, और सिमिलरली ये वाली लेंथ। बॉटम वाली कितनी आएगी और टॉप वाली कितनी आएगी बेटे? वेरी गुड, 4 माइनस एक्स। ये वाली आएगी 4 माइनस एक्स, और ये वाली आएगी 8 माइनस एक्स। क्लियर? हाँ, वेरी गुड, सभी का करेक्ट है। अब देखो, क्योंकि x में हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है बेटे, तो अब हम यहाँ पे टेक्नोमेट्री यूज करेंगे थोड़ी सी। सपोज देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी ये 90 डिग्री, और इस वाले एंगल को मैं थीटा एज्यूम कर लेता हूं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यस और नॉट? अगर मैं ये बॉटम वाले एंगल को थीटा ले रहा हूं, तो टॉप वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ओके। अब देखो बेटे, ये जो स्मॉल स्मॉल दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना, एक तो देखो ये वाला टॉप पे, और एक ये बॉटम पे। यहाँ पे आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। इस वाले ट्राइंगल में टेन थीटा की वैल्यू बताओ क्या आएगी? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? नहीं, टू तो कैसे होगा, एक्स है ना बेटे ये साइड। इस वाले ट्राइंगल में देखो, स्मॉलर वाले में, तो ये थीटा कैसे निकालेंगे? टेन थीटा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एक्स, और बेस क्या हो जाएगा? 4 माइनस एक्स। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगी टेन थीटा की वैल्यू? एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स। क्लियर? सिमिलरली टॉप वाले में टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ। टेन 90 माइनस थीटा। अब देखो, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये इसके अपोजिट वाला इसका परपेंडिकुलर हो गया, और 8 माइनस एक्स इसका बेस हो जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स अपॉन 8 माइनस एक्स। क्लियर? अब बताओ, क्या टेन 90 माइनस थीटा किसी के इक्वल होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में? बताओ। टेन 90 माइनस थीटा को क्या राइट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? वेरी गुड, क्या राइट करेंगे? कॉट थीटा। तो ये टेन 90 माइनस थीटा बन जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8 माइनस एक्स। अब देखो, दो चीजें आ चुकी हैं अपने पास, टेन थीटा आ चुका है एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स, और कॉट थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन 8 माइनस एक्स। क्लियर? टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स, कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8 माइनस एक्स। दोनों में कोई रिलेशन होता है? अभी बताया था, टेन और कॉट क्या होते हैं एक दूसरे के? रेसिप्रोकल। यस और नो? यस।
तो देखो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। तो क्या मैं यहां से ये राइट कर सकता हूं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1? यस, राइट कर सकते हैं ना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। अब देखो दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। टेन थीटा की वैल्यू आपको पता है x/4 - x, कॉट थीटा की वैल्यू आपको पता है x/8 - x, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। x/4 - x इंटू x/8 - x इज इक्वल टू 1। तो इधर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को दूसरी साइड सेंड कर देंगे, 4 - x इंटू 8 - x। जल्दी से प्रोडक्ट फाइंड करो, क्या आ जाएगा x² माइनस 12x प्लस 32। x² इज इक्वल टू x² माइनस 12x प्लस 32। तो x² तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 12x को अपन इस साइड ले आते हैं तो 12x इज इक्वल टू 32। x की वैल्यू कितनी आएगी 32/12। 4 से कैंसिल हो रहा है, कितना आएगा बताओ, जल्दी से कैंसिल करो। 4 से 32 8 टाइम्स एंड 12 3 टाइम्स। तो x अपन ने बेटे क्या एज्यूम करी थी, साइड एज्यूम की थी स्क्वायर की, 3 आएगा अपॉन में। ओके, x इज इक्वल टू कितना आ गया 8/3, और यही क्या है साइड ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लोगे, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, कितना हो जाएगा 8/3 का स्क्वायर करेंगे 64/9। क्लियर? कौन सा आंसर आएगा बेटे, डी ऑप्शन आएगा। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो। देखने में थोड़ा अजीब लगेगा है ना। 3 स्क्वायर्स आर जॉइंट टूगेदर, एट द कॉर्नर onto two vertical poles as shown aside. Find the value of x when the angles are given as shown. अब डायग्राम देखो, ये सपोज ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड को अभी अपन प्लेन कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, प्लेन मतलब जैसे ग्राउंड पे होते हैं ना थोड़े गड्ढे वगैरह, उस तरीके से नहीं है, एकदम प्लेन है। तो और यहाँ पे दो पोल हैं, और जो पोल भी होते हैं वो ग्राउंड पे वो वर्टिकली होते हैं, तो कोई भी सिर्फ वर्टिकल एज्यूम करेंगे, यानी ये एंगल इसका पोल का ग्राउंड के साथ कितना है 90 डिग्री। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 3 स्क्वायर को ज्वाइन किया गया है कॉर्नर से, पहला स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, और ये तीसरा स्क्वायर। क्लियर?
और कुछ एंगल्स की वैल्यू आपको गिवन है। ये वाला जो एंगल है बेटे वो 30 डिग्री है, ये जो एंगल है वो 124 डिग्री है, और ये जो एंगल है वो 75 डिग्री है, और ये एंगल x डिग्री है। इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन 39, बी ऑप्शन 41, सी ऑप्शन 43, डी ऑप्शन 44। अब यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, बहुत ही आसान सा है। देखो स्क्वायर का ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री। अब आपको तो पता ही है कि कंप्लीट सर्किल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब एक एंगल ये 90 है, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 360 में से 90 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये रिमेनिंग वाला 270 आ जाएगा। क्लियर? यस। तो अब देखो इस वाले इंटीरियर एंगल की वैल्यू भी कितनी होगी, 270। इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 270। और इस वाले की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 270। अब थोड़ा अपन डायग्राम को फिर से बनाते हैं अच्छे से। अभी मैं क्या करता हूँ कि जो टॉप वाला पोर्शन है हाफ, उसको हटा देता हूँ यहां से, तो डायग्राम सिर्फ ऐसा रह जाएगा। देखो इस तरीके से आ जाएगा डायग्राम। इसमें ये एंगल कितना है, 30, ये एंगल 270, ये एंगल 124, ये एंगल फिर से 270, ये 75, ये एंगल अगेन 270, और ये x, ये 90, और ये फिर से 90। तो ये पॉलीगन बन रहा है, पॉलीगन बन रहा है। कितने साइड का है बेटे, कितने साइड है इसमें, कितने साइड का पॉलीगन है, जल्दी बताओ। 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 साइडेड पॉलीगन के लिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा, n माइनस टू इंटू 180 होता है, अभी डिस्कस किया था। तो 9 साइडेड के लिए 9 माइनस टू इंटू 180, यानी कितना हो जाएगा, 7 इंटू 180। और ये कितना हो जाएगा बेटे, 1260। वेरी गुड। तो ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम अपन कितना कर देंगे, 1260। तो 30 प्लस 270 प्लस 124 प्लस 270 प्लस 75 प्लस 270 प्लस x, और ये दोनों 90 90 कितना हो गया, 180 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1260। इन सभी एंगल्स का सम बता दीजिए कितना आ रहा है, जल्दी से ऐड करके बताओ। x के अलावा जो एंगल है उनका सम कितना आ रहा है, 1219 आ रहा है सभी का। ओके, तो ये 1219 हो जाएगा, यानी 1219 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1260। सो एक्स इज इक्वल टू 1260 माइनस 1219, यानी 41 डिग्री। क्लियर? सभी बच्चों का करेक्ट, वेरी गुड। हाँ, आसान क्वेश्चन था। इनमें देखो कोई मतलब पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि चैप्टर की थ्योरी है, जो बेसिक चीजें होती हैं वही आती हैं। तो इससे पहले भी मैं थोड़ा सा एक कंसेप्ट और बता देता हूँ। ये चीज आई थिंक सभी को पता भी होगी बेटे। सपोज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड लेंथ ए है। क्लियर?
हाँ, ज्योमेट्री क्वेश्चन देखो बेटे, आईआईटी में डायरेक्ट ऐसे नहीं आते ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं उसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, तो उस चैप्टर से आते हैं। और वो जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो सेंट्रॉइड और तो सेंटर इन से रिलेटेड आते हैं, जो उनकी रेडियस से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड, इस तरीके के आते हैं। ओके, अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मुझे सिंपल सी चीज बस आपसे ये पूछनी है, क्या आप सभी बच्चे इसकी हाइट का फॉर्मूला बता सकते हो और उसका डेरिवेशन कर सकते हो? हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या आपको फॉर्मूला याद है या फिर आप उसका डेरिवेशन कर सकते हो? सभी ने पढ़ा होगा, 7th 8th से ही पढ़ते हैं अपन। एरिया नहीं बेटे, हाइट का फॉर्मूला बताना है भाविक। वेरी गुड। कितना होता है? हाइट इज इक्वल टू क्या होती है? √3/2 इंटू साइड। अभी यहाँ पे देखो साइड लेंथ कितनी है, मैंने ए एज्यूम करी है, तो हाइट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? √3/2 इंटू ए। अपन ये प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे? यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हाइट ही हमारी हाइट होती है जो हमें फाइंड करनी है, एच। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये a/2 हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल को ले लीजिए अब आप, ये h, ये a, ये a/2, ये 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए और h की वैल्यू निकाल लीजिए, सेम आ जाएगी √3/2a। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एच स्क्वायर प्लस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां से आपको एच स्क्वायर मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस a/2 होल स्क्वायर को माइनस करेंगे तो a²/4 हो जाएगा ये, यानी 3a² अपॉन 4। क्लियर? बोथ साइड रूट ले लेंगे तो h की वैल्यू कितनी आएगी? √3a² अपॉन 4। ए स्क्वायर और 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो ये कितना आ जाएगा? √3/2a। क्लियर? हो जाएगा ये प्रूफ। हो जाएगा बच्चों? हाँ ओके। एरिया, एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है। हाफ एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। अब आप देखो, हाइट आपने निकाल ली, बेस आपको पता है ए के इक्वल है, तो हाफ ए इंटू हाइट कितनी है? √3/a/2a। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? √3/4a²। तो एरिया का फॉर्मूला भी यही साथ के साथ राइट कर लीजिए। फोर इक्वलेटरल ट्राइंगल, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर? क्लियर है सभी को? नॉर्मल बेसिक वाला फॉर्मूला यूज किया है एरिया का ट्राइंगल के लिए, हाफ बेस इंटू हाइट, और उसी में वैल्यू पुट करिए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर? अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 6 equal circles are arranged as in the figure. The height of the triangle is 4. Then the radius of the circle is.
एक सेकंड रुकिए, डायग्राम अच्छा बन जाएगा, वेट ए मिनट। क्लियर? ये डायग्राम है, ये 6 सर्किल है और ऑल इक्वल सर्किल है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ओके, और इनके बीच की यानी ये जो ट्राइंगल बनना है ना सर्किल से, इसकी जो हाइट है ये वाली, ये कितनी है? 4। ऑप्शंस आपके पास है, आपको सर्किल की रेडियस निकालनी है। ए ऑप्शन √3 - 1, बी ऑप्शन √3 - 1/2, सी ऑप्शन 4/√3 + 1 एंड डी ऑप्शन √3। करो बेटे सॉल्व। ओके, अब देखो अपन क्या करेंगे, ये ट्राइंगल बनना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो अपन इस इन जो सर्कल्स के ये जो सेंटर है ना, इनको ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर? तो ये जो ट्राइंगल बना है, इसकी साइड्स बता सकते हो? इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या क्या होंगी? देखो ध्यान से देखो इसको, ये वाला रेडियस है, ऑल इक्वल सर्कल है, सर्कल की रेडियस में एज्यूम कर लेता हूं =r। तो ये r, ये भी r, और ये कंप्लीट डायामीटर हो गया यानी 2r। तो इस ट्राइंगल की साइड कितनी हो जाएगी बताओ? ट्राइंगल की साइड कितनी हो जाएगी बेटा? वेरी गुड। इन सभी का सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 4r। सिमिलरली ये भी 4r आ जाएगा और ये भी 4r आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, मैंने जो ट्राइंगल कंसीडर किया उसकी हाइट बता सकते हो? ये वाली हाइट, अब ये 4 नहीं होगी। देखो कंप्लीट 4 है टॉप टू बॉटम, तो एक तो आर यहां से कम हो गया ये वाला, और एक आर यहां से कम हो गया, यानी ये वाली आर कम हो गई और ये वाली आर। तो बताओ ये वाली हाइट कितनी होगी अब इस ट्राइंगल की? 4 - 2r। वेरी गुड। अब देखो ट्राइंगल की हाइट आपको पता है, ट्राइंगल की साइड आपको पता है, तो क्या आप ट्राइंगल की साइड का यूज करके ट्राइंगल की हाइट बता सकते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्मूले से? देखो एक हाइट आपको पता है, एक फॉर्मूले से निकालोगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे अपन। तो अभी फॉर्मूला क्या अपन ने राइट किया था? √3/2 इंटू साइड। तो हाइट क्या हो जाएगी बताओ? √3/2 इंटू साइड कितनी है बेटे? साइड कितनी है? 4r। क्लियर? तो ये जो हाइट की वैल्यू है देखो, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2√3r। तो दोनों हाइट क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों हाइट को आप इक्वल कर दीजिए, यानी 2√3 इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू किसके होगा? 4 - 2 इंटू स्मॉल आर। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल लीजिए। पहले 2r को इधर साइड लेके आएंगे तो 2√3 स्मॉल आर प्लस 2r इज इक्वल टू 4। 2 कॉमन आ जाएगा, √3 + 1 इंटू आर इज इक्वल टू 4। 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आएगी? 2/√3 + 1। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो अपन क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे।
तो √3 -1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो कितना हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, ये तो हो गया 2 इंटू √3 -1, डिनोमिनेटर में बन जाएगा बेटे √3 स्क्वायर -1 स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो डिनोमिनेटर में कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्लियर? 2 इंटू √3 -1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 -1, यानी ए ऑप्शन आएगा, बी नहीं आएगा। क्लियर? हाँ, ए ऑप्शन आएगा, √3 -1 इज करेक्ट आंसर। P is a point inside an equilateral triangle of side 2010 units. The sum of the lengths of the perpendiculars drawn from P to the sides is equal to A option 2010, B option 2010 into √3, C option 1005 √3 and D option 2010 अपॉन √3। तो देखो बेटे, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके अंदर एक पॉइंट P है। अपन क्या करते हैं, P से तीनों जो साइड है ट्राइंगल की, उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपको उन परपेंडिकुलर्स की लेंथ का सम बताना है, कितना होगा। क्लियर? सॉल्व करो, बता देता हूं। और वैसे क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं है। ओके, देखो ये ट्राइंगल है और यहाँ पे इनसाइड कहीं एक पॉइंट P है। तो P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, सपोज ये वाली साइड, ये पॉइंट A, ये B, ये C, तो यहाँ पे एक ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, सपोज P1, और यहाँ पे भी ड्रॉ किया है, ये 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे भी ड्रॉ किया है सपोज ये P2, और यहाँ पे भी ड्रॉ किया है सपोज ये P3। तो आपको सम फाइंड करना है, ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है ना, ये वाली और ये वाली, यानी आपको P1 प्लस P2 प्लस P3 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट है, उससे अपन तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। आपको उन तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ का सम फाइंड करना है। अब करो सॉल्व। तो बेटे देखो, अपन इसमें क्या करेंगे, अपन इस ट्राइंगल को 3 ट्राइंगुलर रीजन में डिवाइड करेंगे। ये जो P पॉइंट है ना, इसको ABC से भी ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? अब देखिए 3 अलग अलग ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल, एक तो हो गया ABP, और एक ट्राइंगल ABP, एक ट्राइंगल ACP, एंड थर्ड ट्राइंगल हो जाएगा BCP। अच्छा, एक बेसिक सा क्वेश्चन, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इन तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज का सम ट्राइंगल ABC के एरिया के इक्वल होगा? राइट और नॉट, बताओ। इन तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज का सम कंप्लीट ABC ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। क्लियर?
यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीपी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीपी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीपी। एसीपी से कोई जो नॉर्मल एसीपी पे नहीं जाएगा, है ना, अपना नॉर्मल ट्राइंगल है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो अब जल्दी से आप तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज बता दीजिए। देखो साइड लेंथ हमें पता है कितनी है, 2010। तो एसी एबीपी का एरिया क्या हो जाएगा, देखो हाफ एबीपी की बात कर रहे हैं तो बेस किसके इक्वल हो गया, एबी के, और परपेंडिकुलर हाइट क्या होगी, पी2, और बेस की वैल्यू क्या है 2010 इंटू पी2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1005 पी2। सिमिलरली बाकी के एरिया क्या आ जाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीपी, एसीपी का क्या आ जाएगा बताओ, 1005 इंटू पी1। क्लियर। एंड सिमिलरली थर्ड वाला एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीपी 1005 इंटू पी3। क्लियर है बेटे। और ट्राइंगल एबीसी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड हमें पता है 2010, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, अभी अपन ने राइट किया था √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड लेंथ हमें पता है कितनी है 2010। देखो 2010 में से एक 2 को अलग कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1005 का स्क्वायर इंटू 2 को अलग करेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 इंटू √3/4। तो 4 से 4 कैंसिल, यानी ये किसके इक्वल हो गया, 1005 का स्क्वायर इंटू √3। अब तीनों का एरियाज, तो तीनों का देखो एरिया सिमेट्रिक फॉर्म में आ रहा है, सम करके इसके इक्वल कर देंगे, यानी 1005 पी1 प्लस 1005 पी2 प्लस 1005 पी3, तीनों का सम टोटल के इक्वल कितना है 105 होल स्क्वायर इंटू √3। तो यहाँ पे 1005 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, पी1 प्लस पी2 प्लस पी3। यही हमें फाइंड करना है, सम इक्वल टू, स्क्वायर को अपन ऐसे भी राइट कर सकते हैं, टू टाइम्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो एक तो 1005 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यूज कितनी आ जाएगी, तीनों परपेंडिकुलर के लेंथ के सम की 1005 इंटू √3। क्लियर है सभी को। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन, सभी बच्चों का एकदम करेक्ट था, वेरी गुड। ओके थैंक यू बच्चा, बाय बाय।